अस्सलाम वालेकुम जी। एक ख़बर छपी गुज़िश्ता दिनों और हमने उसके ऊपर वीलाग भी सुने दोस्तों के, लेकिन मैंने कहा कि सारे लोग कर लें तो फिर हम भी कुछ कर लें। तो सारे दोस्तों ने चूँकि कर दिया, नैब ने जी एक एप्लीकेशन मूव की है नैब कोर्ट पिंडी के अंदर, और उसके अंदर दरख्वास्त की गई है कि नवाज शरीफ की तमाम जायदादें फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए। जायदादें फ़रोख्त करने के लिए जो है वो दरख्वास्त जमा करा दी गई है। ये इन जायदादों की कीमत अरबों में बनती है। मैं इसके ऊपर तबसरा बाद में करूँगा, पहले मैं वो खबर पढ़ लूँ। फ़रोख्त करने वाली जायदाद में इत्तफाक फाउंड्री और अदविया पेपर मिल शामिल। आ जाए इसके ऊपर। इत्तफाक फाउंड्री जो थी वो 7 भाइयों की मलकियत थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद उनमें से एक थे। मियाँ शरीफ साहब और उनके 6 भाइयों की मलकियत थी। वो बट गई, बट के डिसमेंटल हो गई, डिसमेंटल होके बिक गई। फिर उससे अगली पार्टी को बिक गई, उसके ऊपर सड़कें बन गई, प्लॉट बन गए, बिक गए, कमर्शियल इलाके बन गए, घर बन गए। ठीक है, उसको ऑक्शन करेगा। ठीक है, और हुदैबिया पेपर मिल लिक्विडेट हुए। हमने अपने कैरियर के इब्तदाई दौर में हुदैबिया जो थी उसकी लिक्विडेशन जो थी वो रिपोर्ट की हुई है, जो कि कोर्ट के अंदर आई थी। पता नहीं ये किस दुनिया में रहता है शहजाद अकबर। इसके साथ क्या हुआ है बेसिकली वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाली बात कर लें। अच्छा, लाहौर में बख्श टेक्सटाइल मिल, हुदैबिया इंजीनियरिंग मिल, ठीक है, उसके कुछ शेयर हैं, उसकी भी ऑक्शनिंग की जाए जो मियां नवाज शरीफ के नाम पे है। नहीं है, गलत है, मैं बताऊंगा आपको आखिर में। लाहौर परमाल की जायदाद ज़राई राजी, ज़राई राजी ये है अहम पॉइंट। ये ज़राई राजी है, ये बुनियादी तौर पर हिस्सा है जाती उमरा फार्म्स का। तो ये किसी ना किसी तरीके से जाती उमरा फार्म्स के अंदर घुसने की कोशिश। 110 एकड़ फिश फार्म ये भी उसी का हिस्सा है। ठीक हो गया। मरी का बंगला डिवीजन में जा चुका हुआ है शहबाज शरीफ के बच्चों को, लेकिन उन्होंने वो नवाज शरीफ का करार दे के उसको बेचना है। शांगला गली का घर ये भी जा चुका हुआ है। शेखुपुरा में 2 जायदादें हैं ही नहीं। ठीक है, नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड 5 कीमती गाड़ियां हैं ही नहीं। अच्छा, उसके बाद 3 फॉरेन अकाउंट्स, 5 पाकिस्तानी अकाउंट्स की रकम मुंतकल जो है वो जो 3 फॉरेन अकाउंट्स हैं वो उनके नाम पे अगरचे नहीं है, उन्हें बेनिफिशियरी शो किया गया है, लेकिन वो शरीफ ट्रस्ट के हैं और उनमें वो पैसे आए हैं जिन पे वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्री इलाज होते हैं, लाइक जो इन्होंने बंद करवा दिए हैं। लाइक वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी फ्री होती थी डिज़र्विंग की। अगर आप ये गवाही दे दें कि ये डिज़र्विंग है तो उससे फिर पैसे नहीं लिए जाते थे। ठीक है, इस तरह और भी 2-3 वहाँ पे इनिशिएटिव थे। मरहुमा कलसूम नवाज शरीफ साहिबा के नाम से वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज भी शुरू करवाया गया था इसी खाते में, जिसकी वो खुद अदायगी करती थीं, और कई मिलियन रुपीज़ जब वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाने लगी, जिससे फिर वो ज़िंदा वापस ना आ सकें, जाते हुए उन्होंने दिया था, मेरे ज़ाती इल्म में है, मैं इस बात का गवाह हूँ। अच्छा, इसके बाद जी नैब ने सेक्शन 88 CRPC के तहत अदालत से इजाज़त मांगी है। नवाज शरीफ अगस्त 2020 से इश्तिहारी करार दिए जो जा चुके हैं, ये खबर है। देखिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये वहाँ पे थे, अल्लाह भला करे आपका, सरूर पैलेस के अंदर, तो उस वक्त जो थी मियां शरीफ साहब ने अपनी जायदाद अपने बच्चों के अंदर तकसीम कर दी थी, इनहेरिटेंस अपने होते हुए, कि ये उसकी होगी, ये उसकी होगी, ये उसकी होगी। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने एक फ़ैसला किया था कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना कोई एसेट नहीं रखेंगे, तो लिहाजा उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एसेट जो हैं वो आप शहबाज और अब्बास साहब को दे दीजिए, और मुझे जो है वो आप फॉर ओवरसीज़ ऑपरेशन दे दीजिए। अब ओवरसीज़ जो है वो बाहर तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं कि ओवरसीज़ बहुत बड़े एसेट्स हैं इत्फाक ग्रुप के, और ख़ास तौर पे उस वक्त इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे जब रूस टूटा था, और रूस का असर जो था वो बहुत सारे ममालिक से ख़त्म हुआ था, और उसमें लैटिन अमेरिका के ममालिक भी थे, और वहाँ पे जो इंजीनियरिंग की और शुगर की वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ रशियंस टेक्नीशियन चला रहे थे या इंजीनियर्स चला रहे थे, वो जब छोड़ के गए थे तो एक क्राइसिस पैदा हो गया था। और आपको पता है कि एक इंडस्ट्री अगर नहीं चल पाती 1-2-3-4 साल, तो वो फिर जंगाल आलूद हो जाती है, जंग आलूद हो जाती है, उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे किसान भी मुश्किल हालत में थे, लातिनी अमेरिका और अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, और मिलें फ़ारग खड़ी हुई थी, तो इन्होंने जाके बहुत सारी इस तरह की मिलें उठाई थी इस बुनियाद के ऊपर कि वो ये उसको जाके बहाल करते थे, चलाते थे, 5 साल में अपना पैसा वैसा निकालते थे जो इनका लगा होता था, और फिर हैंड ओवर कर देते थे। ठीक, तो ये बहुत वहाँ से खासे एसेट्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, लेकिन ये
किसी फोरम पे एडमिटेड नहीं है, ठीक है। ये कही सुनी बातें, हमें भी किसी ने बताई, हमने सुन ली, और इस बात को सुने हुए भी 24 साल हो गए, ठीक है, कि असल में तो एसेट्स वो हैं, लेकिन वो एसेट्स शायद शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता होंगे, इसीलिए उन्होंने ये कबूल कर लिया कि पायन जो है, ठीक है, ओवरसीज़ एसेट्स रख लें, हम इधर रख लें। बज़ाहिर ओवरसीज़ एसेट्स जो हैं वो उनका आज तक वजूद हमें नज़र नहीं आया। पिछले दिनों किसी साहब ने हमें ये बात बताई कि जब अर्दवान साहब आए थे तो उन्होंने इमरान खान को ये बताया था कि मैं नवाज शरीफ साहब के बिज़नेस को ज़ाती तौर पे जानता हूँ और मैं इस बात की आपको कसम देने को तैयार हूँ कि उन्होंने अपने कारोबार के अंदर कभी कोई दो नंबरी नहीं की, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि हो सकता है वो पाकिस्तानी कारोबार की बात कर रहे हों, या कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उनके भी बहुत सारे बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं तो उन्होंने उनकी बात की हो, हमें नहीं पता, ये सारी टामकटोइयाँ हैं। लेकिन एक बात तय है कि नवाज शरीफ साहब के ना कोई एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर और ना कोई है, क्यों भला? उन्होंने आगे तकसीम कर दी, नवाज शरीफ साहब के पास जैसे ही आए उन्होंने आगे बच्चों में बांट दी। अब उसमें इनको पकड़ा कहाँ से गया, ये जो सारा कुछ किया जा रहा है? ये वो एक या दो एसेट्स हैं जिनकी प्रोसीड्स शरीफ मेडिकल सिटी को जानी थी ताकि वहाँ पे जो एजुकेशन के, हेल्थ के इनिशिएटिव हैं वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के तौर पे चलते रहे। ये मियाँ शरीफ साहब की वसीयत भी थी, इसीलिए उन्होंने शरीफ कॉम्प्लेक्स जो है या ट्रस्ट जो है उसका इंचार्ज मियाँ नवाज शरीफ को नहीं बनाया, उन्होंने अपने पोते हुसैन नवाज को बनाया था। तो वो जो एसेट्स उन्होंने, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये एसेट्स पाकिस्तान के अंदर कबूल ही नहीं किए तो उनके नाम पे कैसे चढ़ गए? सम टाइम ये होता है कि आप केयर टेकर के तौर पे कुछ दिनों के लिए, जैसे मरियम को पकड़ा हुआ यही है ना कि कुछ दिनों के लिए जब वो भाई नहीं था तो ट्रस्ट के बहुत सारे मामला होते हैं जो हेड ऑफ द ट्रस्ट के ऐसे चलने होते हैं, सिग्नेचर से चलने होते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑन द बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर हुसैन नवाज दस्तखत कर दिए, जिसको नैब ने पकड़ लिया कि ऐद देखो जी जायदाद है, जायदादें नहीं है, वो ट्रस्ट की ट्रस्टी, और वो भी केयर टेकर ट्रस्टी के तौर पे उन डील के ऊपर जो थी वो साइन कर रही थी। तो अब आप कहेंगे ये अहमकाना हरकत क्यों फरमाई गई, ये झूठ क्यों बका गया? उसके लिए ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ, इसका नाम शहजाद रखा गया, बाप का नाम अकबर था तो अकबर का नाम साथ में जोड़ दिया गया, उसका नाम शहजाद अकबर हो गया। उसके कान में जो मौलवी ने अजान दी थी, उस अजान के अंदर ना अल्लाह अकबर नहीं था, उस अजान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग था। तो लिहाजा दुनिया का कोई काम हो जाए, खुद ये रियाज मलिक से ब्रीफ केस लेते हुए इसकी वीडियो मौजूद है, मामा वो काला ब्रीफ केस थी, और क्यों लिया था तुमने लंदन के यूके के अंदर जाके, और क्या लूट पड़ गई थी, और फिर 38 अरब 40 अरब रुपया उठा के इन वायलेशन। ये पहला केस है, जब भी ये हटेगा ना, ये भागेंगे ना, तो ये पहला केस है कि 40 अरब रुपया मलक रियाज को इसने जाके, जो कि मलक रियाज की ब्लैक मनी थी जो बहके सरकार जब्त होनी चाहिए थी, वो इसने जाके उसके हवाले किया था। इसको मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा और कोई इल्जाम आता ही नहीं। इसने फायजा ईसा के ऊपर, सरीना ईसा के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया इसने। जो भी इसने केस बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग, इसके कान में अजान ही मनी लॉन्ड्रिंग की दी गई थी। इसलिए देखे ना मुंह फूल के इतना बड़ा हो गया हुआ है। इसका मुंह और अल्ताफ भाई का मुंह कितना मिलता है वैसे, आप उसे अंदाजा फरमाए आप। तो ये साहब है, ये नाबगा रोजगार शख्सियत है, ये कितने कॉम्पिटेंट हैं उसका अंदाजा आप इससे कर ले कि आज तक इसकी वकालत तो नहीं चली, ठीक है। हमने कोई प्रोमिनेंट केस नहीं देखा जिसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर जो है वो वकील के तौर पर पेश हुए हों। ये 8,000 के ऊपर नैब का मुलाजम तो जरूर रहा है, जिस तरह 8,000 के ऊपर वो थथा जो है ना वो MI का मुलाजम रहा था, ठीक है, वही ज़हनी लुकनत का शिकार जो एंकर है। इसी तरह ये 8,000 के ऊपर नैब का मुलाजम जरूर रहा हुआ है। रिपोर्टेड फैक्ट है, रिपोर्टेड बात बता रहा हूँ, मैं को अपने पास से नहीं बता रहा। लेकिन कोई अहम ओहदा बेचारे को या कोई अहम केस इसके नसीब में नहीं लिखा गया। वकला का नाम जो होता है, बैरिस्टर का नाम चलता है केस से, कि इसने इतना बड़ा केस जीता हुआ है या हारा हुआ है, जो विच एवर द केस है, कि इसने इतना बड़े केस के अंदर ये पेश हुआ था अदालत के सामने, फुल बेंच को इसने एड्रेस किया था, ठीक है। ये इसके क्रेडिट पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस नहीं है, इसके क्रेडिट के ऊपर यही केस है कि 8,000 रुपया लेके जसूसियाँ किया करता था,
ठीक है। तो उसने मनी लॉन्ड्रिंग डालनी होती है तो वो उसने डाल दी है। बुनियादी तौर पे मीडिया ट्रायल के लिए कंटेंट दिया गया था। आपने अगर नोट किया हो तो पिछले कुछ दिनों से हुकूमत बावली हो रही है कि वो नवाज शरीफ एंड कंपनी का मीडिया ट्रायल करे। वो तो रास्ते में टीएलपी आ गई, वरना तो इसके ऊपर ARY ने 5-5, 8-8, 10-10 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन कर देनी थी, जो गैर सरकारी मगर सरकारी आजकल तर्जुमान है। हालांकि ये वो मुकाम जो था ये बोल्ड टीवी को मिलना था, नहीं मिला। ARY ने उससे ज़्यादा फक्कड़पन का मुजाहरा करके अपना ये एजाज़ बरकरार रखा कि वो सरकार का गैर सरकारी मगर सरकारी तर्जुमान है। खैर, बहुत सारी बातें हैं, मज़े लेके की जा सकती हैं, लेकिन वक्त कम, हर वीलॉग का वक्त कम। तो शहजाद अकबर साहब ने जी ये नई पटारी खोली है ताकि नवाज शरीफ का मीडिया ट्रायल किया जाए और रमज़ान उनका ख़राब किया जाए, लेकिन अपनी पड़ गई है। ये है जिसे कहते हैं कि बंदा करे कवलियाँ तो रब सोना करे सवलियाँ। ये पंजाबी का मुहावरा है कि बंदा जो मर्जी करता रहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो हुकूमत जो थी पहले उसने बनी गाला गिराने की कोशिश की, उसके ऊपर हमलावर हुई। वो कैप्टन उस्मान जो है उसको स्पेशल तौर पर लेके आए, वो कुछ नहीं कर सका, टीएलपी पड़ गई उनको। अब टीएलपी वाला मुआहदा जो है वो हुकूमत के गले में लटक गया। नवाज शरीफ द मीडिया ट्रायल ओ पे आई। ठीक, हम तो बस देख के एंजॉय करते हैं इनकी बेबसी और हमाकतें। अभी मैं किसी को बता रहा था कि नॉर्मली आप सर्कस का टिकट खरीद के अंदर जाएं तो सर्कस में क्या होता है कि कोई जिम्नास्टिक कोई इस तरह की एक्टिविटी दिखाते हैं, फिर उसके बाद इतनी देर में वो सामान लपेटना होता है, 2-3 बौने और एक वो लंबी टांगों वाला आ जाता है और वो फिर वहाँ पे हंसते खेलते उछलते कूदते हैं और जिसके नतीजे के अंदर वहाँ पे लोगों को हंसने का मौका मिलता है। ठीक है, ये वाहिद सर्कस है जिसके अंदर अवाम जो है वो टिकट लेके दाखिल हुए और सामने बौजने लंबी टांगों वाले मोटे मुंह वाले वो उछल खेदी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार सर्कस शुरू तो करो, असल गेम तो दो, कोई जिम्नास्टिक वाला कोई ये कोई हाथी को गैंडा। कहते नहीं, ये जो हमने इकट्ठे कर दिया ना बस इनका तमाशा देखी जाए और आपने घबराना नहीं है। ठीक है, साथ में आपको ये भी कहते जाते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो अवाम जो है वो कहते हैं जनाब सर्कस का आधा टाइम तो गुजर गया, तो होर कितनी देर से ये नहीं घबराने की इजाज़त है हमें और हमारे पैसे वापस करेंगे, आपने फ्रॉड किया हमारे साथ। बाद आपने बेगम जान की तस्वीर लगाई हुई है और अंदर जो है वो फिर 200 शकमान मिठाई हुई है। ऐ तो गल नहीं चलेगी ना जी। लो सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर फीडबैक दिया करें, हम खुद पढ़ते हैं और खुद उसका जवाब भी देते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।